हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झा जंक्शन वंस अगेन। सो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो हमने कम्युनिकेशन का ये जो क्विक सा कोर्स लॉन्च किया है, इसमें अब तक टिल नाउ हमने कहाँ तक कर लिया है, नॉइस तक हमने कंप्लीट कर लिया है। द व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द नॉइस, ये हमने पढ़ लिया है। नाउ कम्युनिकेशन जो बैरियर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसको तो लीव करके नहीं जाना है। तो अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर क्रिएट होते हैं, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दीज आर दी 7-8 बैरियर जो क्या होते हैं, किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इस सब को हम लोग निमोनिक्स के जरिए क्या रखेंगे, लर्न रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट नाउ व्हाट डज मीन ऑफ निमोनिक्स। तो ये भी कई बार पूछ देते हैं। तो निमोनिक्स यही होता है कि किसी भी चीज़ को एक अपने किसी वर्ड को डिफरेंट मीनिंग देके क्या करना, अपने वर्ड में उसको क्या करना, समझना। ठीक है, जैसे हमने स्मार्ट पढ़ा था, स्वॉट एनालिसिस के लिए हम लोग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये ऐसा होता है ना, उसको क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो डैट वो चीज़ हमें क्या हो कि ईजी वे में समझ में आ जाए। ऐसा समझा? ठीक है। नाउ ओके, चलो। फर्स्ट इज linguistic barrier, then second is organization structure barrier, then third is physical barrier, then fourth is cultural barrier, psychological barrier, sociological barrier and technological barrier. अब समझते बस ये इट वॉज जस्ट अ मेयर रीडिंग। देखो वर्ड ही समझा रहे हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर मीन्स व्हाट, कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, बैरियर विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द लैंग्वेज। देन सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस हुए उसकी वजह से जो भी बैरियर क्रिएट हुआ। देन थर्ड इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर को हमने कहाँ पढ़ा था, फिजिकल बैरियर को हमने नॉइज में पढ़ा था, कि जो बाहर के एटमॉस्फेयर जो अफेक्ट करते हैं पर्टिकुलर पर्सन को, दैट इज नथिंग बट व्हाट, फिजिकल नॉइस। तो बैरियर में भी ये फिजिकल, जो बाहर का टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, बाहर का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अफेक्ट कर रहा है, ट्रैफिक बहुत है तो नॉइस क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से। देन फोर्थ इज व्हाट, कल्चरल बैरियर। इंटरकल्चर जो इंटरैक्शन हो रहा है, बट कल्चर की वजह से एक क्या बैरियर क्रिएट होता है। हर एक कल्चर का क्या होता है, अपना एक वेल डिफाइंड उनका स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं। देन it is psychological barriers. It is related to what, psychology is related to mind। अब माइंड में जो भी परसेप्शन बैठ गया ना, परसेप्शन प्रोस्पेक्ट ये बैठ गया है, तो इट विल क्रिएट बैरियर बिटवीन टू पर्सन। ये सबको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इजी में समझेंगे। देखो ये तीन चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल। एंड सोशोलॉजिकल बैरियर इज रिलेटेड टू व्हाट, जो हमारा फिजिकल फॉर्म है, एक ह्यूमन का मानव का क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो वो लिमिटेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करता है। जैसे कि हंगर है, हेडेक है, या फिर स्टेट ऑफ द पर्सन कैसा है कि कोई इंट्रोवर्ट है, मतलब उसको सब कुछ आता है, बट दैट पर्सन वो क्या कर रहा है कि अपनी बातों को पहुंचा प्रॉपर वे में नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे क्या है, फोबिया है, फियर है। तो दैट इज रिलेटेड टू सोशोलॉजिकल बैरियर। देन लास्ट इज व्हाट, टेक्नोलॉजिकल बैरियर एंड सोशो रिलीजियस बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर मतलब बैरियर विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। ठीक है, कोई स्लो इंटरनेट कनेक्शन है, सपोज कि कोई ऑनलाइन क्लास हो रहा है, एट दैट टाइम व्हाट इज मस्ट एक्सेसिबल, कि लाइव क्लास हो रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर वहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो इंटरेक्शन होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इतना समझा? नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिंग्विस्टिक बैरियर की। तो लिंग्विस्टिक बैरियर में हमने बेसिकली लिंग्विस्टिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट, लैंग्वेज। तो देखो फर्स्ट इज व्हाट, सिमेंटिक बैरियर, सेकंड इज हाई कॉन्टेक्स्ट एंड थर्ड इज लो कॉन्टेक्स्ट। तो सिमेंटिक बैरियर को हमने पहले पढ़ा है नॉइज में। सिमेंटिक बैरियर में हमने यही पढ़ा कि जो भी जार्गन यूज़ करते, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते, जो सेंडर के द्वारा किया जाता है वो रिसीवर को समझ में नहीं आता है, दैट इज नथिंग बट सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, मैं कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर रही जो पता ही नहीं है, ठीक है, और तो ये क्या होगा, सिमेंटिक बैरियर क्रिएट करेगा। नाउ यहाँ पे क्या है, डिफरेंट मीनिंग। एक सिमेंटिक का ये भी होता है कि हर कल्चर में हर एक चीज़ का डिफरेंट मीनिंग होता है। तो सेंडर ने बोला किसी और मकसद से, रिसीवर ने समझ लिया किसी और मकसद से। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट क्या होगा कि सिमेंटिक बैरियर क्रिएट होगा। ओके, सो दिस वाज फॉर सिमेंटिक बैरियर। देन सेकेंड इज लो कॉन्टेक्स्ट and high context. Now what does it mean by the low context and high context culture? तो देखते हैं
ये सिमेंटिक बैरियर समझा कि डिफरेंट मीनिंग होता है। कई बार एक एक कल्चर में इस चीज़ का मीनिंग वाइबल होता है, सेकेंड कल्चर में वो मीनिंग का डिफरेंट मीनिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सिमेंटिक बैरियर क्रिएट होता है कई बार बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। नाउ सेकेंड इज व्हाट, लो कॉन्टेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड हाई हाई कॉन्टेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं अभी हम लोग, इस ब्लैंक स्लाइड कहाँ है, हाँ देखते हैं। एक तो जब भी हम बात करते हैं ना हाई कॉन्टेक्स्ट की, हाई कॉन्टेक्स्ट एंड हियर इज लो कॉन्टेक्स्ट। तो हाई कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, नॉन वर्बल फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। और क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। देन यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती है, इम्प्लीसिट होती है। इसका जस्ट उल्टा लो कॉन्टेक्स्ट में मैं बताती हूँ कैसे। देखो हाई हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर वो कल्चर होता है जहाँ पे क्या होता है, वर्ड से ज़्यादा किस पे, नॉन वर्बल क्लूज पे, फेशियल एक्सप्रेशन पे, गेस्चर्स पे, ये सब पे क्या किया जाता है, इम्फेसिस पे किया जाता है। यहाँ पे पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हाई कॉन्टेक्ट कल्चर में क्या होता है कि बातें क्या होती है, बहुत सारी बातें को बोला नहीं जाता, उसे क्या किया जाता है, अंडरस्टूड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, पीपल को इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, इम्प्लिसिट, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लिसिट, मतलब यहाँ पे इम्प्लिसिट कहने का मतलब कि वेट, इम्प्लिसिट का मतलब यही हुआ कि बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है हाई कॉन्टेक्स्ट में, वो अंतर्निहित है। नाउ व्हाट डज इट मीन, मैं सपोज कि मैंने अपनी सिस्टर को बोला, क्या बोला मैंने अपनी सिस्टर को कि एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मुझे पानी चाहिए, ये मैंने क्या कहा, क्लियर कट कहा मैंने, मुझे पानी चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, लो कॉन्टेक्स्ट। मुझे मतलब एक्सप्लिसिटली इसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, भाई मुझे पानी चाहिए, ठीक है। बट हाई कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, चीज़ें क्या होती है, इम्प्लिसिट होती है, ठीक है, इम्प्लिसिट होती है। तो यहाँ पे बोलना नहीं है, जैसे मैं ऐसे बोलूँगी, ये चीज़ को कैसे बोलूँगी कि मुझे ना, जैसे कि ऐसा करने का पानी प्यास लगी है, ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि अरे यार कितनी गर्मी हो रही है, मतलब कुछ ऐसा ठंडी चीज़ें खाने की मन कर रही है, या फिर ऐसा, या फिर किचन में तू जा रही है क्या, ऐसा डायरेक्टली मैं नहीं बोल रही थी। दैट इज़ नथिंग बट हाई कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि हमें बॉस से छुट्टी चाहिए, ओके, तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं कि वी आर नॉट फीलिंग वेल। तो डायरेक्टली हम नहीं बोल रहे कि हमें क्या चाहिए, छुट्टी नहीं चाहिए, हम कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। तो दैट इज़ इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट में हमने डायरेक्टली बॉस को बोलना पड़ेगा कि हमें छुट्टी चाहिए, प्रिंसिपल को बोलना पड़ेगा हमें छुट्टी चाहिए। तो ये लो कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब पर्सन पीपल को क्या किया दिया जा रहा है, इम्फेसिस दिया जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। लो कॉन्टेक्स्ट में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो सीधे से लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर जो भी है वो क्या है, लो कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, वहाँ पे कोई भी नॉन वर्बल क्लूज के थ्रू वो नहीं समझेंगे, आपकी बातों को डायरेक्टली उनके सामने क्या करनी पड़ेगी, रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। बट हाई कॉन्टेक्स्ट जो अपना इंडियन कल्चर है, जापानीज़ कल्चर है, ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉन वर्बल फॉर्म में बातें होती है, ठीक है। तो ये हुआ, इतना समझा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। थोड़ा एग्जाम्पल के फॉर्मेशन के थ्रू आपने देखना। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। नाउ विच काइंड ऑफ बैरियर इज दिस, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के थ्रू जो भी बैरियर क्रिएट होता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट इज व्हाट, देखिए, इनएडुकेट अपॉर्चुनिटीज एंड कंट्रोल, देन लैक ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है वो क्या है, इनएडिक्वेट है, तो उसकी वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो बैरियर क्रिएट हो रहा है कम्युनिकेशन में। देन कंट्रोल एंड लैक ऑफ कॉपरेशन। अभी लैक ऑफ कॉपरेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ा है बट कोऑपरेटिव नहीं है पीपल वहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई वो नहीं रहेगा। पीपल विल कम फॉर द मनी पर्पस ओनली, ठीक है। कॉपरेशन नहीं है तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्या होती है,
वेरिएट होती है। इतना समझा। नाउ साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है कि छोटा है, उसके अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन फ्रेम होगा। नाउ ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, पावर एंड ग्रुप डायनामिक्स। कहने का मतलब, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा है, वो फ्लेक्सिबल है तो इट इज़ बेटर, वो रिजिड है तो ये क्या करना पड़ेगा, ये कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करेगा ना। पावर एंड ग्रुप डायनामिक्स, जब हम भी बात करते हैं पावर की, तो क्या होता है, एक पावर में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, ठीक है। बैलेंस क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रहना चाहिए, प्रॉपर कॉम्बिनेशन रहना चाहिए पावर में। बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी सी कि अथॉरिटी क्या होता है, ज़्यादा डोमिनेंट होता है ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना समझा। तो पावर एंड, तो ये भी क्या करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है ना। ग्रुप डायनामिक्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो वो जो हमने ह्यूमन रिसोर्स में भी पढ़ा था ना, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, ये सब ग्रुप डायनामिक्स के, तो यही, तो ये ग्रुप भी अफेक्ट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक वाइडर टर्म में। इतना समझा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट, फिजिकल बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन, ठीक है। फिजिकल बैरियर्स, कौन सा बैरियर्स है, हमने कहा था मोस्ट ऑब्वियस एटमॉस्फेयर की वजह से। दे इंक्लूड द बैरियर्स लाइक नॉइज, क्लोज डोर्स, क्वालिटी इक्विपमेंट यूज फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में जो भी देखिए, ये फिजिकल फॉर्म में मैंने बोला ना कि नॉइज जो क्रिएट हो रहा है, बाहरी नॉइज, हॉर्न, ट्रैफिक हॉर्न्स, एंड फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और एनी अदर काइंड ऑफ द नॉइज, ठीक है। कोई फॉल्टी इक्विपमेंट यूज़ फॉर द कम्युनिकेशन, मतलब ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात कर रहे हैं कि इक्विपमेंट ही अच्छा नहीं है तो वो प्रॉपर वे में चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। नाउ सेकेंड इज व्हाट, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक हाई टेम्परेचर, पुअर वेंटिलेशन, मतलब कि हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है इन द मीन्स कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो एट दैट टाइम क्या होगा, एट दैट टाइम क्या होगा, पर्सन का मूड क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वो होगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे उसमें, तो इसकी वजह से क्या होगा, नॉइस क्रिएट होगा। पुअर वेंटिलेशन मतलब कि पूरा क्या कहते हैं, चीज़ें क्या है, प्रॉपर वे में नहीं है, तो वहाँ से पूरा आदमी का वो स्ट्रक्चर देख के ही लगता है अरे क्या क्लासरूम है यार, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा। देन थर्ड इज व्हाट, स्लीपलेसनेस एंड इल हेल्थ एंड मूड वेरिएशन। मूड वेरिएशन इज रिलेटेड टू हाई टेम्परेचर, वही हमने बात किया ना कि मूड वेरिएट होता है, कभी कभी इंसान का बात करने का मन नहीं होता है और एट दैट टाइम हम वो कम्युनिकेशन साधने का प्रयास करते तो वो क्या होता है, फेल होता है। देन इल हेल्थ, हेल्थ मतलब नहीं, बेटर नहीं फील कर रहा है, तो एट दैट टाइम वो कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में नहीं होगा, ठीक है। और फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया है, ठीक है, तो ये एट दैट टाइम, इतना समझा, पढ़ाई नहीं, या फिर सोशल मीडिया भी यूज़ कर लिया है। चलो, तो यहाँ तक हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ कल्चरल बैरियर के बारे में हम लोग बात करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।